अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिबॉन्डिंग। और रिबॉन्डिंग जो कि यूट्यूब चैनल पे पहले किसी चैनल ने अपलोड नहीं की है। ये वन स्टेप रिबॉन्डिंग है और आज मैं आपको वो करना सिखाऊंगी। ये मेरी मॉडल है और मेरी क्लाइंट है। मेरी क्लाइंट के बाल जो हैं वो आपके सामने ये देखिए बिफ़ोर है। इन्होंने एक ही दफ़ा डाई किया था बस, और वो भी रूट्स जो है वो 2-2 3-3 इंच नीचे आ चुकी हैं। और सबसे पहला स्टेप हमने ये काम किया कि उनका हेड वॉश किया। हेड जो है वो आप प्री शैम्पू जो कि केराटिन्स या रिबॉन्डिंग करने से पहले शैम्पू किए जाते हैं, उस शैम्पू से जी आप इनका हेड वॉश करें। कोई भी शैम्पू आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो ब्रांड यूज़ हो रहा है उसी ब्रांड का शैम्पू हो। ये शैम्पू जो हर कंपनी का एक ही जैसा होता है, आप किसी भी कंपनी का अवेलेबल हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम ब्यूटिशियंस हैं, हमारे सैलून में बहुत सारे शैम्पूज़ होते हैं, तो हम किसी भी शैम्पू के साथ काम कर सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है, मैं ब्रांड मेंशन नहीं करूँगी कि अगर एक ब्रांड का है तो वही काम करेगा और दूसरा नहीं करेगा। इतने सारे मार्केट में ब्रांड्स हैं, सब काम करते हैं। 2 दफ़ा मैंने इनका शैम्पू किया। शैम्पू करके मैंने इनका अच्छे तरीके से टॉवल ड्राई किया और मैंने 30% जो है बाल इनके टॉवल से ड्राई कर लिए। इनको बिल्कुल सुखाना नहीं है हम लोगों ने बालों को, क्योंकि हमने इसका मॉइस्चर इसमें मेंटेन रखना है। ये है जी रिबॉन्डिंग, नेचुरल फॉर प्रोफेशनल हेयर रिबॉन्डिंग, केराटिन एसेंस के साथ 3 in 1। ठीक है, ये जी मैंने बोल में निकाल ली। ये सिर्फ इतनी सी रिबॉन्डिंग लगी है इनके सर में, बहुत ज़्यादा नहीं लगी, चूँकि इनके बाल वेट थे और वेट हेयर्स में हमने एप्लीकेशन की है। एप्लीकेशन का वही तरीका है कि आपने 4 हिस्से करने हैं सर के, उसके बाद आपने नेप एरिया से स्टार्ट लेना है और 1 मिलीमीटर आपने रूट्स को छोड़ के पतले पतले स्ट्रैंड्स लेके उसके अंदर एप्लीकेशन करनी है। अब ये आपके सामने एप्लीकेशन हो रही है, ये देखें। इतना सा मटेरियल लगाएं और उसको ब्लेंड करें और मेक श्योर कि वो ब्लेंडिंग बहुत अच्छी हो। हर एक स्ट्रैंड के ऊपर जो है वो सारा केमिकल लगना चाहिए और रूट से दूर दूर। ठीक है, और ये लगाना भी आपने स्पीड में है। ये नहीं करना कि आपने आधा घंटा लगा दिया उसको सिर्फ लगाते लगाते, फिर जहाँ से आपने स्टार्ट लिया होगा वो जो एरिया है वो जल्दी हो जाएगा और बाकी का नहीं होगा। वैसे भी सर्दी का मौसम में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, बाल इतनी जल्दी बॉन्ड ब्रेक नहीं करता। अब ये जी कि आपने एक्सेस मटेरियल नहीं लगाना। गीले बालों में लगाने का मकसद ये था, ये नुचड़ते हुए बाल नहीं है। 70% जो है वो गीले हैं, 30% जो है वो ड्राई हो चुके हुए हैं। लेकिन जब हमने लगाते लगाते फ्रंट तक पहुँचे वो 50% ड्राई हो चुके हुए थे। टॉवल से अच्छी तरह ड्राई करनी है, बाकी ड्रायर से ड्रायर नहीं करने। इसका मकसद ये था गीले बालों में लगाने का कि जी हमारा मॉइस्चर मेंटेन रहे बालों का। आपने अक्सर देखे शाइन नहीं आती, बालों के अंदर रूखापन आ जाता है, रिबॉन्डिंग हुई जी बेड़ा गर्क हो गया। लिहाजा वो ऐसा कोई सीन नहीं। ये आप देख रहे हो कि रिबॉन्डिंग से बाल सीधा भी हो रहा है और साथ में उसके अंदर चमक भी उसकी बरकरार है। ये जी आपने सारे स्ट्रैंड्स पे लगाने। कंघी अच्छी तरह से फेरनी है, एक्सेस बालों में नहीं छोड़ना मटेरियल। उसको कंघी की सूरत में ब्रशिंग कर करके उससे जितना भी एक्सेस मटेरियल है उसको निकाल के आपने, ये आप देखें जिस तरह अब कंघी में आ रहा है इसी तरह उसको ब्लेंड आउट करते चले जाए। ये जी आपने अच्छे तरीके से पूरे बालों पे मल के लगा लेना है और कोई भी मटेरियल ज़ाया नहीं करना, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव आता है और हम लोगों का जो क्लाइंट होता है वो पे भी इतना अच्छा नहीं कर रहा होता। तो कोशिश ये करें बहुत अच्छा काम करें, बहुत नफासत से काम करें, चीज़ को ज़ाया ना करें और अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग करें। ठीक है, अब ये सेंटर से भी जो है इसकी मांग नहीं छोड़नी, क्योंकि वहाँ पर ही बल आ जाएगा। इसको अच्छे तरीके से फ्लैट करने की कोशिश करें। आपने अपने क्लाइंट से कहना है कि जी बिल्कुल साकिन होके बैठ जाए, बिल्कुल नहीं मूव करना, क्योंकि ये सिर्फ 1 स्टेप है। इसमें कोई न्यूट्रलाइज़र नहीं लगाना, कोई फिक्सर नहीं लगाना, कोई ऐसी चीज़ नहीं लगानी कि जिससे जी हमारे जो 2nd स्टेप होगा। बहुत इजी टू यूज़, बहुत इजी टू अप्लाई और ऑसम रिजल्ट्स हैं, ऑसम। ये आप 10 साल 12 साल की बच्चियों का भी कर सकते हैं, ये इतना सेफ़ है।
अच्छा जी, ये इस तरह से लगा के पूरे बालों को ब्लेंड करके अच्छे तरीके से आपने क्लाइंट को जो है वो बिठा देना। अगर डाइड हेयर्स हैं और कम कर्ली वाले हेयर्स हैं तो उसके ऊपर कम टाइम लगेगा। अगर बहुत कर्ली बाल हैं और ब्लास्ट हुआ हुआ है, नेचुरली ब्लास्ट वाले हेयर्स हैं, तो आपको तकरीबन 35-40 मिनट लग ही जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कंघी फेरते रहते हैं, साथ साथ फेरते रहते हैं, हमें पता चलता रहता है बॉन्ड ब्रेक हो गया हो कि नहीं हुआ। तो वो जो करने वाले लोग होते हैं उनको पता चल ही जाता है कि जी हम लोगों ने अब इसको वॉश करना है। चूँकि ये वन स्टेप है, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से लगा के, और कंघी बहुत ज़्यादा करनी है, बहुत ज़्यादा करनी है, बहुत ज़्यादा करनी है, और स्कैल्प को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। कंघी का मकसद ये होगा कि इसके बॉन्ड्स भी ब्रेक होंगे और साथ में आपके क्लाइंट के जो वेव शेव जितने भी होंगे, नेप एरिया के, फ्रंट लाइन के, कानों के साइडों के, वो सारे के सारे निकलते चले जाएंगे। क्योंकि फिक्सर तो हमने लगाना नहीं है, तो हम लोगों ने यही वन स्टेप को अच्छे तरीके से अप्लाई करके, यही आपने समझना है फिक्सर है, यही आपने समझना है कि इसका स्टेप 1 है। कंघी आपने इसी तरह मुसलसल किए चले जाना है, किए चले जाना है, टाइम का नोटिस रखना है। बाल को फटने टूटने नहीं देना, वो आपके क्लाइंट पे डिपेंड करता है, आपके तजर्बे पे डिपेंड करता है कि आपको कितना नॉलेज है हेयर्स के बारे में। देखिए, मैं अपनी हर क्लाइंट को अपने हर व्यूवर को यही समझाती हूँ और हर एक को यही बताती हूँ कि पहले नो हाउ होनी चाहिए हेयर्स के बारे में, फिर उसका हाथ लगाएं। ये नहीं होता कि आपने नेट से देखा और उस पर काम शुरू कर दिया, ये बिल्कुल गलत है। हेयर्स पे तो बिल्कुल ना करें, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब जी, जब हमारा टाइम 30 मिनट्स हो गए थे, हमने ला के इसको वार्म वाटर, ल्यूक वार्म वाटर, मतलब थोड़ा सा नीम गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म, उससे हम लोगों ने इसको तकरीबन 15 मिनट सर को धोया है, अच्छे तरीके से धोया है। इतना धोया कि सर के अंदर ज़रा भी जो है केमिकल बाकी नहीं छोड़ा, क्योंकि हमने शैम्पू तो अब करना नहीं है, बिल्कुल भी शैम्पू नहीं करना। अच्छे तरीके से इसको वॉश करके, ये देखें आपको पानी में नज़र आ रहा है ये सारा निकलता हुआ मटेरियल, ये जब सारे का सारा निकल जाएगा तो फिर आपने जो है इसके ऊपर कंडीशनर लगा के इसको 15 मिनट छोड़ देना है। तो जब आपने 15 मिनट इसको हो जाएंगे वो लगे हुए आपका जो है मास्क, तो उसके बाद आपने इसको फिर से धो के अच्छे तरीके से ले आना है क्लाइंट को। ला के जी हम लोगों ने फिंगर ब्लास्ट ड्रायर किया। ये देखें, हम लोगों ने बहुत वेट हेयर्स थे, पहले हम लोगों ने उंगलियों से इसको ड्रायर किया और नीचे, ऊपर से नीचे को लेकर आना है, और ड्रायर को मीडियम हेयर उस पर रखना है, हीट पर, ज़्यादा हीट पर नहीं रखना, क्योंकि इस वक्त ना हम लोगों ने ज़्यादा हीट इसको देनी है और ना ही ज़्यादा जो है वो उड़ाना है। अब जी ये देखें, करते करते ब्रश से हम लोगों ने इसको सुखाया, और ये बालों के अंदर आप इसकी शाइन देखें, अभी आयरन नहीं किया, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट है सिर्फ फिंगर ब्लास्ट ड्रायर का। उसके बाद हम लोगों ने ब्रशिंग की है। ब्रशिंग करने के बाद हम लोगों ने देखें, आप इसकी रूट्स भी देखें, बिल्कुल भी वेव नहीं है, जैसा इसने आपने पहले देखा था वो रिजल्ट देखें और अब देखें। और मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि हमें आफ्टर रिज़ल्ट भी बताया करें कि आफ्टर 3 डेज़ क्या रिज़ल्ट है इसका। आफ्टर 3 डेज़ का रिज़ल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी, जो कि हम लोगों ने वो भी इनका थोड़ी सी वीडियो बनाई थी जब ये हेड वॉश करवाने आई हैं। तो कोशिश किया करें कि हेड आप क्लाइंट का खुद वॉश किया करें 3rd डे, ताकि आपको भी अंदाज़ा और क्लाइंट को भी हो कि जी क्लाइंट ने कोई गलती तो नहीं की है। और ना ही उसका जो है वो आपने ये काम करना है कि जी शैम्पू घर वाले यूज़ करने, होम केयर आपने लाजिम देना है। अब ये देखें, मैं इसका पतले पतले स्ट्रैंड्स लेके इसको आयरन कर रही हूँ। आयरन इसका मेन पॉइंट है, मेन प्रोसीजर है, सारे काम का मेन प्रोसीजर ही आयरन है। आप देखें, जो जो मैं आयरन करती हूँ तो इसके अंदर कितनी ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह शाइन आती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क्लाइंट इतनी हैप्पी थी कि उसने कहा कि मेरे बालों में कभी चमक आई ही नहीं, कुछ भी कर लो। अब ये देखें, मैंने रिबॉन्डिंग की है, वो भी 1 स्टेप, और इसमें केराटिन के एसेंस भी शामिल थे, ठीक है। तो वो इतनी खूबसूरत इसकी रिबॉन्डिंग हुई है, और उसमें शाइन इतना था। आपने 8 से 10 दफ़ा आयरन के पासिस पास करने हैं, ताकि आपकी जो क्लाइंट है, और आपने जो है ना एक जगह रोकना नहीं है आयरन, ठीक है। जब आप रोकेंगे तो क्या होगा कि आपके आयरन के जो निशान होते हैं ना वो बाल पे आ जाएंगे। और ये देखें, बारीक स्ट्रैंड मैंने लिया और बिल्कुल रूट्स के पास से भी वॉल्यूम देते हुए मैंने इसको आयरन किया, ताकि पिचके हुए बाल ना लगे।
और वॉल्यूमाइज लगे। और ये देखें अच्छे तरीके से इसको करने के बाद आयरन कर करके इसके अंदर शाइन लेकर आई हूँ, और देखें कितनी खूबसूरत इसमें शाइन आ रही है। ये मेरा आप लोगों को समझाने का, डिटेल में बताने का मकसद यही होता है कि जो लोगों को इतना नॉलेज नहीं है या वो घरों में बैठ के काम कर रही हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो सैलून पे जाके अफोर्ड करें या मुझे अफोर्ड कर सकें, तो उनको मैं सिखाती हूँ कि आप इस तरह से काम करें। कोई भी आपको क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके लिए इतना टाइम निकाल के इतने बिजी स्केड्यूल में से आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ इसको जो है शेयर करें, ताकि वो भी देखें और मेरी वीडियो से कुछ सीख सकें। और जी ये देखें आपके सामने, ये मैं जिस तरह आयरन किए जा रही हूँ, इसके अंदर से धुआं निकल रहा है, बिकॉज ये 1 स्टेप था। हम लोगों ने सिर्फ इसका प्रोसीजर किया है। ये देखें शाइन कितनी खूबसूरत है। कभी भी रिबॉन्डिंग में 1 स्टेप हो या कुछ भी हो, इतनी शाइन नहीं आती। अभी कोई सीरम, कोई चीज़ नहीं लगी हुई। अभी आप इसके 3 डेज़ के बाद का रिज़ल्ट देखिएगा। मैंने इसको बुलाया था, इसका हेड वॉश किया था, और इतना खूबसूरत था कि बस माशाल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, इसको मेरा बेल आइकन का बटन भी दबा लें, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और मैं आपके क्वेश्चंस की मुंतज़िर रहूँगी, आपके कमेंट्स की मुंतज़िर रहूँगी। और ये जी अब आप हमारा एंड रिज़ल्ट देखें 3 डेज़ के बाद। और मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।